श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो रात को ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये इंडोर प्लांट हैं और ये तो हम सबको पता है कि पौधे दिन में किस तरीके से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। सनलाइट का होना ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी छोटी सी एक प्रोसेस जो मैंने भी पढ़ के कहीं से हासिल किया है, मैं आपके पास पहले शेयर करती हूँ, फिर मैं प्लांट्स के नाम बताऊँगी। कुछ इंडोर पौधों में अनुकूलन एक खास तरह का होता है जिससे वो रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में ऑक्सीजन छोड़ने के लिए प्रमुख कारकों में से एक रंध्र की भूमिका होती है। एस्टोमेटा पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहित गैसों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सहित गैसों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश की अनुमति रंध्र देते हैं। रंध्र खुलते हैं। हालांकि जब रात में सूरज की रोशनी नहीं होती है तो रंध्र पानी को संरक्षित करते हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्रों के भीतर जमा करके रखते हैं, जिससे वो संचय की हुई जो ऑक्सीजन है उसको रात में वापस वातावरण में छोड़ते हैं। तो जो लोग अब ये लिखेंगे कि दिन में ही हो सकता है, ये प्रोसेस रात को नहीं हो सकता, उनके लिए मैंने छोटा सा ये ब्रीफ कर दिया है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला पौधा है जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है वह है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा एक इंडोर पौधा तो नहीं है, आउटडोर है, यानी कि धूप में ही रहता है, लेकिन रात और दिन दोनों ही टाइम में ऑक्सीजन छोड़ता है। आमतौर पर इस पौधे को धूप में लगाया जाता है। हालांकि आप इसे घर के अंदर लगा सकते हैं क्योंकि यह O2 छोड़ता है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग सर्दी जुकाम, अस्थमा या फिर और भी बहुत सारे बीमारियों में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस पौधे को बढ़त के लिए धूप का होना ज़रूरी है। तो इंडोर ना लगा करके आउटडोर लगाएं। वास्तु के अनुसार यदि देखा जाए तो ईस्ट के तरफ यदि आप लगाते हैं डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी और सनलाइट में ये पौधा अच्छे से पनपेगा। तुलसी का पौधा जहाँ लगा होता है आसपास का वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि ये पौधा दिन रात ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी को ऑक्सीजन में तब्दील करता है, संचित करता है और रात में वातावरण में छोड़ता है। इसलिए इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। एक आप यूँ कह सकते हैं शुभ पौधा है जिसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अब इसमें प्रिकॉशनरी तौर पर ये बात ध्यान रखिए, ज़मीन में तुलसी को लगाने से बचें। यदि ज़मीन में आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो चारों तरफ से क्यारी बनाएं ताकि आते जाते लोगों के पैर ना पड़ें या फिर ईजिली कोई कुछ वहाँ फेंक ना सके, क्योंकि बहुत ही दोष लगता है यदि इस पौधे पर पैर लग जाए। इसकी पत्तियां ज़मीन पर ना गिरें, ज़मीन पर गिरी हैं तो आप उठा करके रख लीजिए। इसका यदि मेडिसिनल वैल्यू देखेंगे तो सर्दी जुकाम में राहत के लिए बॉयल करके आप इसका पानी पी सकते हैं। इसको पीस करके एक्ने, पिंपल यदि आपके फेस पर है तो वहाँ लगा सकते हैं। इससे चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। तो ये तुलसी का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही काम का पौधा है। अगला जो पौधा है ये है एलोवेरा। एलोवेरा की भी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। एलोवेरा के पत्तों को पीसकर यदि आप बालों में लगाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फेस पर लगा सकते हैं, सनबर्न की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। एलोवेरा के पौधे को सबसे श्रेष्ठ पौधा कहा जाता है क्योंकि इसके कई लाभ होते हैं। इसके औषधीय लाभ तो है ही, साथ ही घर में प्रदूषण को कम करने में, प्रदूषण से बचाता है, आप यूँ कह सकते हैं। एलोवेरा दिन और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। याद रखिए कि इस पौधे को अधिक पानी देने से ये पौधा गल जाता है और इसकी जड़ों को नुकसान होता है, इसलिए कभी भी इस पौधे को एक्सेस ऑफ वाटर ना दें। धूप में इस पौधे को ज़रूर रखें। यदि आप घर के अंदर, वॉशरूम में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, कहीं भी यदि ये छोटे छोटे पौधे लगाते हैं तो 2 के जोड़े में लगाएं, एक को धूप में रखें, फिर 2-3 दिनों के बाद एक्सचेंज करते रहें। इस पौधे की पत्तियों को मोटा बनाने के लिए आप कोई भी कैल्शियम युक्त खाद दे सकते हैं। स्टोन डस्ट खरीद कर दे सकते हैं 1 चम्मच हर 1 महीने। वर्मी कंपोस्ट वैसे इन पौधों के लिए सबसे बढ़िया खाद होती है। इससे पत्तियां मोटी और इस तरीके से मांसल नज़र आती हैं। अगला पौधा है स्नेक प्लांट, जिसे आप पत्तों से भी उगा सकते हैं। स्नेक प्लांट रात में ऑक्सीजन छोड़ने वाले इंडोर पौधों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। स्नेक प्लांट को मदर इन लॉज टंग भी कहा जाता है और यह पौधे नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। कहीं से आप छोटी सी भी कटिंग लाएंगे और सॉइल में दबा देंगे तो इस तरीके से ये पौधा तैयार हो जाएगा। यह हवा में फार्मेल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है।
और आपके कमरे की हवा को स्वच्छ बनाता है। स्नेक प्लांट को उगाना आसान है क्योंकि इसे अधिक पानी की भी ज़रूरत नहीं है और खाद की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी देने से ये पौधा गल जाता है। इसे एक बार गमले में लगा दिया, स्प्रे करके पानी दे दीजिए, फिर 1 वीक तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसे घर में लगाते हैं, आप अपने वॉशरूम में, बेडरूम में, लिविंग रूम में कहीं भी लगा सकते हैं। अपने आप ही ये पौधा डबल होता जाता है, नीचे से शूट्स निकलती जाएंगी, जिनसे कि आप एक ही पौधे से न जाने कितने सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कभी ना मरने वाला पौधा है। जब तक आप इसमें ओवर वाटर नहीं करेंगे, ये पौधा नहीं मरेगा। बार बार रिपॉट करने की भी ज़रूरत इस पौधे को नहीं पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा कितना ही घना हो गया है। अगला पौधा है ऑर्किड का पौधा। सभी ऑर्किड पौधे रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन में आपके कमरे और आपके जीवन को रोशन करते हैं। छाया में उगने वाला ये पौधा है, बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे को छाया में बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है पोथोस, या आप मनी प्लांट के नाम से भी जानते होंगे। पोथोस एक ऐसा पौधा है यानी मनी प्लांट जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ये हवा में बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। यह पौधा किसी भी मिट्टी में उग सकता है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरीके का एक डेविल्स आईवी भी होता है जिसे आप लगा सकते हैं, जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ये जितने भी पौधे हैं, सर्दियों में इन्हें आप प्रॉपर सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अप्रैल से लेकर के रेनी सीजन तक आपको सेमी शेड में रखना होगा, जहां डायरेक्ट धूप नहीं आती होगी। इस पौधे की उचित केयर कैसे करनी है और किस तरीके से किचन से निकालकर कोई चीज़ यदि आप इसमें डालते हैं तो ये पौधा हरा भरा और घना हो जाता है, ये वीडियो मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर कर दिया है कल ही, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। इस पौधे को छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में आप लगा सकते हैं। कई लोग ज़मीन में लगाना भी पसंद करते हैं। वास्तु के अनुसार भी मनी प्लांट का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। जहाँ तक इसके खाद की बात है, आधा चम्मच कॉफ़ी 3 से 4 गमले में घोल करके पानी में 1 लीटर पानी में घोलिए और गमले में डालिए मनी प्लांट के। सर्दियों में आप देखेंगे आपके मनी प्लांट का पौधा सूख भी नहीं रहा और पत्ते हरे भरे और चमकदार हो रहे हैं। अगला जो पौधा है ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। इसे घना बनाने के लिए सर्दियों में भी आप इसे कट कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है बहुत आसानी से। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं। ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये सारे छाया में उगने वाले पौधे हैं और इन पौधों से आसपास के वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया को कटिंग से भी लगाया जा सकता है। कहीं से आप छोटी सी कटिंग ला करके लगा सकते हैं। अपने कमरे के अंदर लगाइए या फिर हैंगिंग बास्केट में लगाइए, लिविंग रूम में लगाइए, एक स्वच्छ वातावरण आपको मिलेगा। ये है जिजी प्लांट। जिजी प्लांट को आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, 250 से 300 रुपीज़ में मिल जाता है और ये पानी में भी ग्रो हो जाता है। इसकी 2 स्टिक मैं कहीं से मांग कर लाई हूँ और इसे पानी में ग्रो करने के बाद एक को सॉइल में दबा दूंगी। सॉइल में ये बहुत स्लो ग्रो करता है, लेकिन इसमें पब्स अपने आप निकलते हैं। अगला जो है जरबेरा डेजी। नासा के मुताबिक जरबेरा डेजी हवा से बेंजीन और फार्मल्डिहाइड जैसे प्रदूषकों को साफ करता है। ये जो जरबेरा डेजी है इसे आप छाया में उगाइए, धूप में ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और ये जो पौधा है ये अभी से लेकर के बसंत ऋतु तक आपके घर के खिड़की पे भी ग्रो हो सकता है, घर के अंदर ग्रो हो सकता है। जहाँ पर सेमी शेड एरिया हो वहाँ आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे डेली पानी की ज़रूरत होती है। पानी के अभाव में ये पौधा सूखने लगता है, तो सर्दियों में भी सॉइल को चेक करके आप इसमें पानी ज़रूर डालिए। छोटे कंटेनर में लगाइए, बहुत ही अच्छा चलेगा। इसके बहुत सारे कलर्स और वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगे। अगला जो पौधा है ये बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है। आपने सभी जगहों पर देखा होगा, चाहे वो मॉल्स हों या फिर हॉस्पिटल्स हों, सभी जगहों पे ये पौधा होता है और ये है एरिका पाम। एरिका पाम को आप बालकनीज़ में भी लगा सकते हैं, अपने घर के मेन डोर पर लगा सकते हैं, लिविंग एरिया में आप इसे लगा सकते हैं। एरिका पाम ऐसा पौधा है जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। एरिका पाम को बांस पाम, गोल्डन पाम, येलो पाम या बटरफ्लाई पाम जैसे नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जो हवा में मौजूद विषाक्त गैसों को सोखने की क्षमता रखता है।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की रही होगी। यदि आप प्लांट लगाने के शौकीन हैं और वास्तु के अनुसार इन पौधों को अपने घर में लगाते हैं, वास्तु नहीं भी मानते हैं, फिर भी इन प्लांट्स को अपने घर में लगाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक छोटा सा कदम अपने आसपास के हवा को शुद्ध करने में हमारी मदद करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं।